नमस्कार दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारे अमाउंट लैक्स में है और फिलहाल यहाँ पर ये स्टैंड लोन के रिजल्ट्स हैं। और अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें तो लास्ट टाइम कंपनी ने 4,03,000 इनकम जनरेट की थी, जो कि अब बढ़ के 4,14,000 हो चुके हैं। तो स्लाइटली जंप है थोड़ा सा इनकम में, ज़्यादा कोई बड़ा जंप नहीं, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया जंप है यहाँ पे। 3,67,000 से इंक्रीज़ हो गए 4,14,000। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें कंपनी के तो एक्सपेंस भी काफ़ी कंट्रोल में है। प्रीवियस ईयर 3,20,000 से, जो कि अब घट के 3,10,000 हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपने एक्सपेंस भी कंट्रोल किए हैं, बल्कि यहाँ पर एक्सपेंस डिप हुए हैं। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से हल्का सा इंक्रीज़ है एक्सपेंस, कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं। प्रीवियस क्वार्टर में 2,97,000 एक्सपेंस थे कंपनी के। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 62,400 का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अब बढ़ के 78,000 के आसपास हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ कंपनी का, और प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 53,000 की रेंज में था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़िया जंप है। और EPS भी कंपनी का इंक्रीज हो चुका है। प्रीवियस ईयर 0.86 था, जो बढ़ के 1.08, और प्रीवियस क्वार्टर भी ये 0 की रेंज में था, 0.74। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और अगर हम कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स देखें तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 96,000 है और स्टॉक का P29 पे चल रहा है अभी। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट में सेल्स देखें दोस्तों तो 2012 में जो सेल्स 6,000 करोड़ थी वो अब 18,000 करोड़ तक हो चुकी है। तो सेल्स हर साल इंक्रीज़ हो रही है कंपनी की। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें तो पहले कंपनी 800 करोड़ के आसपास कमाती थी, जो अब 3,000 करोड़ से भी पार हो चुका है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों अच्छे तरीके से कंपनी इंक्रीज़ कर रही है। और अगर आप नेट प्रॉफिट थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कंपनी हर साल इंक्रीज़ ही करी है। 800 करोड़, 900, 950, 11, 13, 15, और उसके बाद बीच में एक बार डिप आया थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में, फिर उसके बाद वापस कम बैक 1,800 करोड़। तो दोस्तों कंपनी हर साल नेट प्रॉफिट अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर रही है और अभी फ़िलहाल 3,000 करोड़ की रेंज में। और फिलहाल भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। रिजर्व्स देखें तो दोस्तों 14,000 करोड़ के रिजर्व्स, तो रिजर्व्स भी बहुत बढ़िया है इसके। और 61 करोड़ की बोरिंग्स है, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। 1,00,000 करोड़ के आसपास की कंपनी पे 61 करोड़ की बोरिंग्स। और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखें हम तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी फ़िलहाल 51% निकल के आ रही है। और FIs ने, फ़ॉरेन वालों ने सबसे ज़्यादा स्टेक ले रखा है इसमें 17%, और DIs ने भी पूरा भर भर के स्टेक ले रखा है 24%। पब्लिक के पास सिर्फ 7.5% है ये, तो काफ़ी कम होल्डिंग है पब्लिक के पास। फ़ॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है। और दोस्तों अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें, फ्राइडे के दिन ये शेयर 132 पे ट्रेड कर रहा था और लगभग 3% के आसपास इसमें तेज़ी रही है। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 3% की गिरावट भी रही है इसमें, और 1 महीने में 4% की गिरावट, और 6 महीने में 27% की रिटर्न, और 1 साल में 24% की रिटर्न, और 5 साल में 318% की रिटर्न। 5 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा ये पैसे कर चुका है ये शेयर। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 60,127% के मल्टी बैगर रिटर्न दोस्तों। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, रिजर्व्स भी ठीक हैं, और बोरिंग्स कंपनी पे कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस कंपनी पे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ये आगे जाके और भी बढ़िया ऐसे रिटर्न कमा के दे सकती है आपको। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।